अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। मेरी तरफ से उन तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आज बीए के एग्ज़ाम के अंदर पास कर चुके हैं। बीए के एग्ज़ाम के अंदर उनके जो मार्क्स हैं उनकी तवक्को के मुताबिक हैं, उनको बहुत बहुत जो है ना मुबारकबाद। और वो बच्चे जो कामयाब नहीं हो सके, मतलब उन्होंने कोशिश की और उनकी वो कोशिश फ्रूटफुल साबित ना हुई, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में विनर वही है जो रेस के अंदर है। अब कौन पहले पहुँचा मैटर नहीं करता, गिरते शाह सवार ही है मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अब आप दौड़ का हिस्सा हुए, आपने पूरी कोशिश की। देखें, पूरी कोशिश के बावजूद ज़िंदगी के अंदर ना जब इंसान कुछ ऐसे मामलात आते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, मायूस हो जाता है। अब पहली तो ये बात कि आपने पूरी कोशिश की, आपने ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप ये समझते हैं कि सर हमने 100% काम किया था, हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, तो फिर जनाब मोहतरम अगर आपकी तरफ से कमी नहीं तो आपकी ज़िंदगी की जिसने प्लानिंग की है मालिक ने, वो आपसे बेहतर समझता था कि आपको किस टाइम पे कहाँ पे उसने पहुँचाना है। अब अगर आप नतीजे को देख के, रिज़ल्ट को देख के मायूस हो जाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, अपने काम को बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएंगे, अपना आप भुला के बैठ जाएंगे, तो फिर पता क्या होगा, वो तमाम लोग जो आपसे कहा करते थे कि तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकते, वो सही कहा करते थे। और आपको अब उन्होंने आपको कहा कि आप नहीं कर सकते, और जब आप किसी वजह से, अपनी किसी खामी की वजह से, हालातों वाक़यात की वजह से, किसी भी वजह से आप वो नहीं कर सके जो वो लोग कहा करते थे, तो जनाब मोहतरम अब हिम्मत कीजिए ना, कोशिश कीजिए, अपनी पावर को रिस्टोर कीजिए और दोबारा फिर यकबारगी के साथ हमला कीजिए। अब यकबारगी से हमला करने से मुराद ये नहीं कि वो लोग जो आपको कहा करते थे कि आप नहीं कर सकते, आप उन पे टूट पड़े, नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को स्टोर करें और एक दोबारा नया गोल सेट करें, एक नया एम बनाएं, एक नई डेस्टिनेशन का जो है ना वो पहुंचने का एक अपना हदफ तय करें। अब होगा पता क्या, जब आप नया गोल सेट करेंगे ना, तो वो जो पीछे आपको कह रहे थे ना तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं पहुंच सकते, तुम नहीं जीत सकते, हम उनको अपने मुंह पे हाथ मार के कहेंगे, जनाब आप ये इधर आए ना, इधर जाते कहाँ पे, बात सुने, वो जो आपने कहा था ना आप नहीं कर सकते, हाँ मैं नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना है, एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा मैं आपको करके दिखाऊंगी। और प्लीज़ उन लोगों के लिए अपने आप को ज़रूर कामयाब करवाएं जो लोग आपको नाकाम देखना चाहते हैं, जो लोग आपको ज़िंदगी से हारा हुआ, ज़िंदगी की दौड़ से भागा हुआ देखना चाहते हैं, जो लोग आपको मैदान जंग से भागा हुआ देखना चाहते हैं, प्लीज़ उन लोगों के लिए अपने आप को ज़रूर कामयाब करें। और मैं यहाँ पर ज़रूर ये आपके साथ शेयर करूँगा कि देखें, ज़िंदगी के अंदर ये ज़िंदगी वन डे मैच नहीं, ये 2020 नहीं, ये ना कोई टेस्ट मैच है, ये ज़िंदगी का एक ऐसा मैच है कि जिसमें आपको हर रोज़ एक बॉल मिलती है दिन की शक्ल में। अब अगर एक बॉल बीट हो जाती है, मिस हो जाती है, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप पिच छोड़ के चले जाएं, आप हिम्मत हार जाएं कि एक बॉल मिस हुई। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी का एक वाक़या, वो जो आपकी 60-70 साल ज़िंदगी है, उसको मुतासर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब अगर एक बॉल मिस हो गई है, जाके विकेट को लग गई है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, अभी और बहुत सी बॉल्स आनी है, अभी आपको और बहुत से मौके मिलने हैं, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, तो हिंदुस्तान को जनाब उसने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। अब यहाँ पे अगर पहले हमले पे सुल्तान साहब कहते कि कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, 17 हमले करने की नौबत क्यों पेश आई। वो आपने स्पाइडरमैन वाली कहानी भी सुनी है कि वो एक बादशाह जंग से भागा हुआ जनाब एक गार में छुपता है और गार में देखता है कि एक वो जो स्पाइडर है, ठीक है, एक पतंगा, एक कीड़ा, वो अपने जनाब वो मकड़ी जो है वो अपने जाले में पहुंचना चाह रही है लेकिन नहीं पहुंच पाती है। 1 2 3 4 उसने 9 अटेम्प्ट्स की हैं, 9 कोशिशें की और 10वीं बार जाके वो अपने जाले में पहुंचती है। वही मेरा आपसे सवाल है कि आपने कितने हमले किए हैं, कितनी बार आप नाकाम हुए हैं। एक बार, अब तो एक बार नाकाम होके रिएक्ट इस तरह का कर रहे हैं कि पता नहीं ज़िंदगी में हमारे साथ हो क्या, कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज़
कोशिश करें, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफेटेड। अगर आप इस जुमले को समझ जाए ना तो आपकी ज़िंदगी, मतलब कि आप पहले से भी ज़्यादा मोटिवेट होकर सामने आएंगे। और वो जो फर्स्ट ईयर में फेल हुए एक आधी किताब में, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। वो जो सेकंड ईयर में एक आधी किताब में हुए, अब देखें अगर 8 किताबें थी आप 6 में निकल गए हैं, अब 2 बचती हैं, 2 पे अपनी एनर्जी इस तरह के लगाएं कि अगर 100 नंबर का पेपर है ना तो 90 आने चाहिए। अपने मुंह पे हाथ मार के कहिए, अपने आप के साथ वादा कीजिए कि वो मुझे 80 दिए गए थे ना, वो मुझे को जब मेरी सैपली थी तो 20 थे, अब मैं 80 करूंगी या मैं 80 करूंगा, और नहीं 80 भी नहीं, मैं 90 प्लस जाऊंगा। जब आप अपने साथ इस तरह की बात करेंगे ना, अपने आप को थोड़ा सा झंझोड़ेंगे, तो फिर पता क्या होगा, वही होगा जो आप चाहते हैं, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। जिंदगी में आप एक नाकामी पे, एक शिकस्त पे, एक मतलब कि एक सैपली के ऊपर आप मरने मारने वाली हालत में आ गए हैं, तो जनाब मोहतरम अभी जिंदगी में और बहुत से नताए जाने वाले हैं। अभी हमने जो बीजा था वो हमें काटना पड़ेगा, और आप अभी से एक नतीजे को देख के आप इस तरह हो गए हैं। नहीं, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। आप अपने काम के साथ अपना गोल सेट करें, टारगेट बनाएं, ठीक है जी, और फिर उसके बाद अपना डे प्लान करें, ठीक है। जब आप डे प्लान करेंगे, टारगेट बन जाएगा, अल्लाह आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएगा। और उन लोगों की खातिर हमने जरूर कामयाब होना है जो हमें नाकाम देखना चाहते हैं। हाँ, किन के लिए, रिपीट इट, किन के लिए आपने कामयाब होना है? वो लोग जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, आपने उनके लिए जरूर कामयाब होना है। और अगर आप इस एक नाकामी पे हिम्मत हार जाएंगे तो वो तमाम लोग जो आपको नाकाम होता देखना चाहते थे, जिन्होंने पहले ही पेशीनगोई कर दी थी कि ये कुछ नहीं कर सकती, फिर उनकी तो वो बातें सच साबित होंगी ना। हमसे जलने वाले बेशुमार हैं। प्लीज आप नाकाम हो के उनको, उनकी जलन को क्या कीजिए, ख़त्म ना कीजिए, बल्कि कामयाब हो के उनकी जलन को बढ़ा दीजिए। और डियर पेरेंट्स, मैं आप